अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई और वो है ना कि उड़ेंगे पुर्जे देखने भी हम आए तो कुछ उड़ा नहीं। वो चल रहा था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डिसक्वालीफाई हो जाएंगे और बेंच बड़ा आज जिसे कहते हैं ना वो एग्रेसिव खेलेगा फ्रंट फुट पर आकर। कल से जो स्पेकुलेशंस चल रही थी, मुख्तलिफ लोग कह रहे थे कि जी वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन्होंने मुज़ाकरात भी नहीं किए तो अब तो कुछ नहीं बचेगा। और देखें जी जो पार्लियामेंट में भी जिस किस्म की तकारीर की गई हैं और मौजूदा जस्टिस बंदयाल साहब की जो उनकी सास की जो ऑडियोज़ लीक की गई हैं, उससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ख्वाजा तारिक नहीं वगैरह 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 बहुत कुछ चल रहा था। तो आज उस पर समाअत हुई। हसन अयूब जो एक बाखबर सहाफ़ी हैं वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे, मैं भी कमरा अदालत में मौजूद था। आज कुछ बेंच गैर मामूली तौर पर बहुत ही ठंडा नज़र आ रहा था। उन्होंने दोनों तरफ को सुना, शाहूद कुरैशी साहब को सुना, अटॉर्नी जनरल को सुना, फ़ारूक एच नाइक साहब को सुना, फवाद चौधरी साहब को सुना, अली ज़फ़र साहब को सुना। हुकूमत ने कहा जी कि हमने सेनेट से कह के कमेटी बनवा दी है। जिसमें मौजूदा जस्टिस बंदयाल साहब ने पूछा कि सेनेट से क्यों चेयरमैन, सेनेट क्यों? तो उन्होंने कहा जी कि सेनेट जो हाउस है वो वफाक की अलामत होता है और वहाँ पर तमाम जमातों की नुमाइंदगी भी है, तो वो कमेटी बन जाएगी। शाहमूद कुरैशी साहब ने अपने गिले शिकवे किए जी मुझसे तो रब्ता ही नहीं किया, असद कैसर से करते रहे और फिर मुझे चेयरमैन सेनेट ने फ़ोन करके ये कहा है, अभी तक ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। हालांकि उनके बार बार इसरार करने पर भी कि ये ताख़ीरी हरबे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए, आइन सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं है और आइन में जो है उससे कुछ डेविएट नहीं किया जा सकता। अब आप फैसला दे चुके हैं और वो फैसला आइन के मुताबिक है, आप लोग उस फैसले पर अमल दरामद करिए। उसके बावजूद मौजूदा जस्टिस बंदयाल साहब ने जो 14 मई वाला फ़ैसला है, आज कम अज़ कम उसके ऊपर उस तरह का इसरार नहीं किया। सिर्फ इतना कहा कि हाँ वो फील्ड में मौजूद है, लेकिन आप लोग बैठे बात करें, जिस पर आज बात का मौका दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन जो कि कल तक की खबर के मुताबिक बीमार नहीं थे, वो तो आज मुकम्मल खामोश रहे। मौजूदा जस्टिस बंदयाल साहब जो कल की खबर के मुताबिक बीमार थे, आज बज़ाहिर डाउन भी नज़र आ रहे थे, वो भी कम ही बोले, लेकिन बेंच में आज एग्रेशन नहीं था। हसन जी, क्या आपको बेंच की बॉडी लैंग्वेज से लगा? आप ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझ सकते हैं और आप क्योंकि पसे पर्दा हालात जानते होते, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बेंच का एग्रेशन कहाँ पे गया? एग्रेशन को जो इतलात हैं, गुज़िश्ता रात तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात हुई इस बेंच की और ये तीनों जजेस बैठे थे। कहाँ बैठे थे वो मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, इनकी मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है और वहाँ पर यही जो है केस ज़ेर बहस आया था। तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ उन्होंने डिसाइड किया था और अभी भी इन्होंने जो है ना वो ज़हन कुछ बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो ये अभी आए हैं क्योंकि आपको पता है कि मुज़ाकरात का जो एक प्रोसीजर है उसको स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो उन्होंने स्टार्ट करने का एक मौका दिया, एक तारीख डाल दी है। ये यानी एक कह दें कि 1 दिन और गुजर जाएगा या 2 दिन और गुजर जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं कि वाकई को बेहतरी आती है या नहीं, क्योंकि इस वक्त तक मुझे बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अदालत जो है वो एक बंद गली में आ चुकी है। अदालत जो है अपने 14 मई वाला फ़ैसला जो है इलेक्शन करवाने का, उसको रिकॉल नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि जो गवर्नमेंट है वो रिव्यू फाइल करे ताकि 3-2 का फ़ैसला इस्टेब्लिश हो जाए। अब ये इशू ये है, वो बेसिकली 4-3 का फ़ैसला हुकूमत कहती है वो रिव्यू फाइल नहीं करना चाह रही, वो कहती है कि अज खुद जो है वो रिकॉल कर दे अदालत अपना फ़ैसला। तो अब ऑप्शन जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है मामला। अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली विन विन सिचुएशन हो जाती है। अगर वो कामयाब हो जाते हैं, विन विन सिचुएशन हो जाएगी अदालत के लिए। लेकिन क्या वो मुज़ाकरात कामयाब होने की मुझे को उम्मीद है? मुझे 100 में से 2% भी इसका इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। हसन ने खबर दी है आपको कि कल रात बेंच बैठा, यही तीनों जजेस, यानी कि बेंच समाअत के लिए नहीं बैठा, लेकिन बेंच के तीनों अरकान कहीं बैठ के आपस में कुछ तय किया जिससे कुछ जहन बना और वो जहन शायद आज रिफ्लेक्ट हो रहा था। लेकिन हसन, आप जो बता रहे हैं कि मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होंगे, फिर कल एक बड़ा दिन आने जा रहा है। कल वो पूछेंगे इलेक्शन कमीशन से कि हाँ भाई हुकूमत ने 21 अरब दिए कि नहीं दिए, और जो कि हुकूमत ने नहीं दिए। कल वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं,
ठीक है, उन्होंने कहा कि जब 3 दफ़ा पार्लियामेंट ने कह दिया कि नहीं देने पैसे, तो चौथी दफ़ा क्या पार्लियामेंट अपना नज़रअंदाज कर लेगी? तो अगर वो कल 21 अरब नहीं आए होंगे तो वो जो एक स्पेकुलेशन चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं बचेगा मियाँ शहबाज शरीफ, क्या वाकई कल कुछ ऐसा होगा? देखिए, एक बड़ी बात क्लियर मैं बता दूँ आपको, अगर प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट करते हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट करते हैं, तो इसके बड़े संगीन नताइज जो है वो बरामद करेगा ये चीज़ मामला। फिर ये जो बात हुई थी ना गुज़िश्ता रोज़ तकरीर में, बिलावल भुट्टो ने कहा कि प्रिविलेज कमेटी जो है वो तलब करेगी 3 अशखास को, वो वाकई तलब करेगी। ये बात आप इस अपने रिकॉर्ड पर रख लें कि अगर प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई या प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट के ऊपर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया गया, तो फिर क्योंकि पार्लियामेंट का फैसला है, उसका प्रिविलेज जो है वो ब्रेक होगा और फिर पार्लियामेंट ही समन करेगा इन 3 लोगों को। उसके बाद ये आते हैं नहीं आते, वो किस सिमत में ये मामला बढ़ता है, लेकिन ये बात हतमी बता रहा हूँ कि ये बात संजीदा जो है इस पर फैसला हो चुका है कि फिर वो पार्लियामेंट जो है वो समन करेगा इन 3 जजेस को। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब, मौजूद जस्टिस एजाजुल हसन और मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर को पार्लियामेंट तलब कर लेगा, जवाबदेही करेगा इनसे कि ये आप लोगों ने क्या किया और कैसे किया। ये जाते हैं नहीं जाते, आगे से वो क्या सिचुएशन इवॉल्व होती है मैं ये नहीं बता सकता। ये बात तो जरी बात है कि वो फैसला तो कुछ जजेस ने खुद करना है ना कि जाएंगे नहीं जाएंगे, या कंटेम्प्ट इनिशिएट भी होती है, ये नहीं मफरूज़ा ही है अभी तो। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह मफरूज़ा है कि प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट में नाअहल कर दिया जाएगा, इसी तरह ये मफरूज़ा भी उसी तरह ही है और इतना ही संजीदा है कि इन जजेस को पार्लियामेंट की प्रिविलेज कमेटी जो है वो तलब करेगी और वो करेगी अगर ऐसा सिचुएशन इवॉल्व होती है तो। एक चीज़। दूसरा ये है जी कि मुज़ाकरात जो हैं वो अभी क्योंकि ये चेयरमैन सेनेट जो है वो आपको पता है कि वो खासे जो है वो मैच्योर पॉलिटिशियन हो चुके हैं, काफ़ी अरसा हो चुका है, इनकी 2nd टर्म चल रही है बतौर चेयरमैन सेनेट, तो उनके बहुत सी जगहों पर जो है वो अपने राब्ते भी हैं, तो उन राब्तों की वजह से शायद कोई वो मिडल मैन का रोल प्ले कर लें बिहाइंड द सीन, तो इससे कोई बेहतरी पैदा हो सकती है। चेयरमैन सेनेट का इस मामले के अंदर आना जो है वो खासा जो है वो मैच्योर बात है, लेकिन जो मुज़ाकराती टीमें बैठेंगी वो आपस में किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंच सकती, ये आपको गारंटी कर सकता हूँ। अच्छा, हसन को मुज़ाकराती कमेटी के तो जो सियासी जमातों की मुज़ाकराती कमेटी है उसमें तो कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जो जजेस में चल रहा है, ज़रा हसन से पूछते हैं कि जजेस में भी कोई सुलह तस्वीर का इम्कान है, कोई मुज़ाकरात का कोई इम्कान है? हसन, आज तो जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच भी डी लिस्ट कर दिया गया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद आ रहे नहीं सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस काजी फाइज साहब को चैम्बर वर्क पे किया गया हुआ है, तो और ये 3 जजेस तो कल भी एक समाअत करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक तकसीम है और एक कशीदगी है, वक्ती तौर पर वहाँ पर एक खामोशी का तासुर है, एक जिसे कहते हैं ना वो जो कि एक तूफ़ान का पेश खैमा लग रही है, क्या कोई तूफ़ान का कुछ इम्कान है? पता नहीं तूफ़ान का इम्कान है या नहीं, लेकिन कल कुछ इत्तला मिल रही थी, कोई लड़ाई वगैरह हुई है कुछ जिसमें कोई रेगुलर बेंच के अंदर भी कोई ख़िलाफ़ आए हैं, ऐसी बात कुछ सुनने में आई थी कि जो बेंच था, जो आज चीफ जस्टिस के साथ रेगुलर बेंच था जिसमें 2 जजेस जो हैं जैसे जमाल खान मंदूखेल और जस्टिस अतर मिल्ला ने बैठना था, तो फिर वो चीफ जस्टिस की इतनी भी तबीयत नासाज नहीं थी, वो केसेस डीलिस्ट क्यों हुए हैं, और जो कल का जो बेंच है उसमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल नहीं बैठ रहे, तो क्या हुआ है? क्या मतलब शुबा तो यही जा रहा है कि शायद जस्टिस जमाल खान मंदूखेल का फिर कोई चीफ जस्टिस के साथ इख्तलाफ तो नहीं हो गया, या कोई मज़ीद कोई मामला ख़राब तो नहीं हुआ। ऐसी कोई इतलात मिल रही थी, गुज़िश्ता रोज़ भी मिली हैं, तो ऐसी जब इतलात मिल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि खामोशी नहीं है, खामोशी नहीं है। जो दूसरे जजेस हैं जो कि जो आप कह दें कि जो एंटी हम ख्याल हैं, वो जो है या कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस जिन्हें आप कहते हैं आइन पसंद जजेस 7 जजेस हैं, हाँ 7, और वो खामोश नहीं है, लेकिन देखिए ना वो इस वक्त अपना जो है वो रेजिस्ट करते हैं हर चीज़ के ऊपर जहाँ उनका मौका आता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ऐसा अभी तक अमल उन्होंने किया नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, और मुझे तो शुबा है कि आने वाले दिनों में शायद तमाशा कुछ और भी यहाँ पर लगे इस बिल्डिंग में ना, और भी देखने को मिलेगा। तमाशा ऑलरेडी बहुत लग चुका है, अल्लाह ना करे लगे, लेकिन इम्कानात बहुत रोशन है मज़ीद तमाशा लगने के। अच्छा, एक बात और पूछनी थी मैंने यार, वो जो चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल की जो सास का मामला है उस पर तो कोई बात नहीं की चीफ जस्टिस ने, आज बिल्कुल ही खामोश रहे। मैं तो समझा कि देखिए ना, ख्वाजा तारिक रहीम साहब ने
अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब के प्रोग्राम में तो उन्होंने कह दिया कि उनकी अहलिया की गुफ्तगू थी, प्राइवेट गुफ्तगू जो है वो टेप कर दी गई। हाँ, उन्होंने कंफर्म कर दी कि वो Confirm कर दी। चीफ जस्टिस की सास जो थी उनसे राब्ते में थी ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया के। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे तो ख़ानदानी ताल्लुकात है चीफ जस्टिस के वालिद से और ये फादर इन लॉ के साथ 75 साल पुराना ताल्लुक है। तो उन्होंने तो कंफर्म कर दी ना ये बात। तो चीफ जस्टिस ने देखे ना, ये एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था जितनी तनकीद हुई है, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं कि चीफ जस्टिस इसका कोई जवाब देते या कोई प्रेस रिलीज जारी करवा देते। अभी तक मुकम्मल खामोशी है यार, कोई बात नहीं की इस मामले के ऊपर। आज बेंच के अंदर भी मौजूद चीफ जस्टिस ने इस पर कोई इनडायरेक्टली भी बात नहीं की। हालांकि कहा जा रहा था कि नहीं वो बेंच को ये वो तौहीन की है बेंच की, इस तरह की ऑडियो लीक करके, और जजिस का जासूसी हो गई है और कुछ होगा एक्शन उसके ऊपर, क्यों नहीं हुआ? मतलब मैं तो खुद ये क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था, बल्कि मैं चीफ जस्टिस की तरफ देख रहा था बार बार कि शायद वो कोई बात करेंगे। इवन कि एक मौके के ऊपर फारूक एच नाइक साहब जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो मेरी नज़र जो है वो जम गई थी चीफ जस्टिस की तरफ, और मैं उन्हीं की तरफ देख रहा था कि मैंने कहा अभी को बात करते हैं, अभी को बात करते हैं, अभी को बात करते हैं। लेकिन वो बिल्कुल ही खामोशी रही, उन्होंने इस मामले को टेकअप ही नहीं किया। वैसे तो देखे ना, क्या नाम था डोगर साहब का, अब्दुल हमीद डोगर नाम था, क्या नाम था उनका, नहीं जो CCP लाहौर थे जी, वो गुलाम महमूद डोगर साहब। गुलाम महमूद डोगर साहब के केस में जो है इंतखाबात वाला केस निकल आया था, तो इस केस में भी वो मामला ऑडियो लीक्स वाला आ सकता था ना। सुप्रीम कोर्ट 184 की अपनी जुरिस्डिक्शन तो कहीं भी इन्वोक कर सकती है और मामले को टेकअप करके सो मोटो ले लेती है। तो वो देखे ना कि जो बेसिकली रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट बना है सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी के खिलाफ भी तो हुक्म इम्तनाई दिया है ना 2 मई तक। तो वो मामला भी तो वहीं पर रोका हुआ है, उसके खिलाफ एप्लीकेशंस भी आज आ गई हैं। तो वो तो अब इनके पास ये आज़ाद थे, तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो रोका हुआ है, तो टेकअप कर लेते, आज सो मोटो ले लेते। तो सो मोटो भी नहीं लिया इस मामले के ऊपर। एक जजेस की सर्वेलेंस का मामला है असल, ये कोई छोटा मामला नहीं है। मतलब इसको फैमिलीज की जजेस की फैमिलीज की सर्वेलेंस हो रही है, तो मतलब क्या इस मामले के ऊपर तो एक आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो घर गई है जी। इस मामले के ऊपर तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट घर पे गई है, तो बड़ा संजीदा मामला था। तो जो भी ये देखें, ऑडियो लीक्स के हक में मैं नहीं हूँ, ऑडियो लीक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब ऑडियो लीक्स ऐसी आ गई जिसकी कंफर्मेशन भी आ जाए तो फिर मामला उससे आगे बढ़ जाता है। फिर बात ये आ जाती है कि जी आप क्या कोई इन्फ्लुएंस है, फिर वो मैसेजेस कर रही है चीफ जस्टिस को, वो जो है वो ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया मैसेज कर रही है जस्टिस मुनीब अख्तर को, और ये जवाब भी दे रहे हैं और उसको कंफर्म कर रहे हैं, ख्वाजा तारिक रहीम साहब कंफर्म कर रहे हैं कि ये मेरी अहलिया ही थी। तो फिर इस मामले के ऊपर जो है वो वजात भी आनी चाहिए। अगर वजात नहीं तो ऐसा कोई सो मोटो लेकर अपने ही जो 8 हमख्याल जजेस हैं उनमें से किसी जज पर, उन्हीं पर जो है वो जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच बना दें यार। इस मामले की तहकीकात तो होनी चाहिए ना कि मामला क्या चल रहा है, कि ये ऑडियोज़ कौन लीक्स कर रहा है और जो उन ऑडियोज़ में जो कंटेंट है वो किस हद तक दुरुस्त है, और क्या फॉरेंसिक करें कि कौन चैट कर रहा है ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया से, क्या जवाबात मौजूद जजेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो क्या मैसेजेस कर रहे हैं, मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। सर क्लैरिटी तो ये आनी चाहिए ना। अब देखिए ना, ये मामला है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की साख का मामला है, और साख ही अवाम में उसका एतमाद रखती है, और अगर अवाम में एतमाद खो दे अदालत तो फिर उसके फैसलों पर अमल दरामद भी नहीं रहता। तो हसन ये बड़ी बहुत अहम बात है। क्या है? देखिए बहुत अहम मामला है ये। वो मामला था कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस चल रहा था, तो आपको याद होगा कि अटर्नी जनरल थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि क्या हो रहा है। यानी जो कराची वाले क्या नाम था अटर्नी जनरल का उनका, जो किस केस में कह रहे हैं? ये जो पाकिस्तान तहरीक जस्टिस काजी फाइज केस में अटर्नी जनरल थे, नाम उनका मैं भूल गया हूँ। वो खालिद वो थे अनवर मंसूर साहब जो है ना, तो अनवर मंसूर साहब जो है उन्होंने को बात की थी, तो तमाम जजेस ऑफेंड हो गए थे। और फिर समाअत भी जो है वो डिले होगी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि अनवर मंसूर को इस्तीफा देना पड़ गया ना। उसके बाद फिर उनको रिज़ाइन करना पड़ गया, फिर उनसे रिज़ाइन लिया गया, फिर उन्होंने रिज़ाइन किया। तो ये मौजूद चीज़ से मुर्तज़ा बंदियाल साहब इतने बरहम हुए थे कि उन्होंने कहा था कि या आप अब अपने जो दावा है उसका सबूत लाएं और साबित करें जी, ठीक है, या फिर हम आपको कॉन्टेम्प्ट करेंगे। और जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो ये मामला इस तरह का है सर्वेलेंस का। तो ये भी फैमिलीज़ की सर्वेलेंस है ना, जो ऑडियो टैपिंग है, यानी ऑडियो अगर आपने लीक कर दी, आपने उनकी टेलीफोन टैप कर रहे हैं, तो मामला तो बड़ा सीरियस है। तो इस पर खामोशी क्यों है? क्योंकि बात ये है कि उसका फ्रांसिक होना पड़ेगा। जब फ्रांसिक आया था तो उसमें शायद आ सकता है कि ये बात एक्चुअली जो कम्युनिकेशन हो रही हो, और एक्चुअली उनकी आपस में जो है वो मैसेजेस वगैरह को उनका व्हाट्सएप जो है वहाँ से रिकवर करने की कोई बात कर ले, वो मामला किस तरफ जा सकता है, क्या मुतालबात आ सकते हैं, क्या गुफ्तगू होती रही है। तो ये मामला शायद मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना, इसको क्लैरिटी इसके अंदर आनी चाहिए। अभी इस मामले के अंदर वो क्लैरिटी नहीं है। इस मामले के ऊपर जो है ना, इसको अंडर द कारपेट किया जा रहा है और इस पर जो है ना आंखें बंद कर दी गई हैं। लेकिन आंखें बंद करने से हकीकत नहीं बदलेगी।
ये सवालात उठ चुके हैं और चीफ जस्टिस की फैमिली से मुतल्लिक और चीफ जस्टिस के ऊपर, जस्टिस मुनीब अख्तर के ऊपर सवालात उठ चुके हैं और ये मामला बड़ा सीरियस है, इसको क्लैरिफाई होना चाहिए। हसन अयूब ने जो बातें की हैं उसमें बड़ी अहम इशारे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये कबूतर की तरह आंखें बंद करने लेने से बिल्ली गायब नहीं हो जाएगी। सवालात आ गए हैं, ऑडियोज़ आ गई हैं, उन ऑडियोज़ में बहुत कुछ सामने आ गया है। लेकिन एक जो और हसन अयूब ने खबर दी कि अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेर और जस्टिस अतर मिल्ला, हसन अयूब साहब की खबर के मुताबिक जो उनको नज़र आ रहा है कि वो भी अब मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं। जमाल खान का इशू है जी, जमाल खान मंदोखेर। तो ये बड़ी ही एक संजीदा सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम अब इतनी बढ़ गई है कि मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब के साथ दूसरे धड़े के जो जजेस हैं, जो आइन पसंद जजेस हैं, वो नहीं साथ अब बैठ रहे। इसी वजह से या इसके साथ नहीं बिठा रहे। तो 2 दिन से आप देखिए बेंच ही नहीं हो रहे। कल बज़ाहिर मौजूद चीफ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब बीमार हो गए थे, आज वो सियासी केस सुनने के लिए तो बैठ गए लेकिन आम साइलिन का केस सुनने के लिए नहीं बैठे, जिसमें वो 2 जजेस थे। यानी कि आम आवाम से ज़्यादा इस मुल्क की सियासत मैटर करने लगी है इस अदालत के लिए। तो हम देखते हैं कल क्या होता है। जो फंडिंग केस है उसके ऊपर कि क्या 21 अरब की फंडिंग इलेक्शन कमीशन को नहीं हुई तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट किस किस्म की एक्शन लेती है या नहीं लेती है, या कल भी बेंच ठंडा ठंडा ही नज़र आता है। हम आपको इस पर आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।